Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आज हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स के सेल होते हैं, बहुत सारे, जिसमें सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, वी यूज सेल और बैटरी इन आवर डेली लाइफ टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट। सम सेल्स आर गिवन बिलो। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे सेल्स आते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सेल या फिर बैटरी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेल के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले है वोल्टेइक सेल। तो वोल्टेइक सेल क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। दृष्टि रीड करो। Okay, ma'am. Voltaic cell. At first, in 1796, a scientist named Alessandro Voltas of Italy successfully tried to get continuous flow of current. He found that if two plates made of different metals are placed in an acidic solution kept in a glass jar, then the electric current flows through the current between the two plates. Morning, ma'am. मैम Good आगे का भी morning. पढ़ूं? हाँ, आगे रीड करो। Yes, ma'am. This source of electric current is called voltaic cell, named after its discoverer. In the cell, the solution is called electrolyte and the metal plates are called electrodes. The anode and cathode of voltaic cell are made up of which metals? Ma'am, हो गया? ओके, वोल्टेइक सेल at first in 1796 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्जेंड्रो वोल्टास, जो कि इटली के सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। उन्होंने करंट के कंटिन्यू फ्लो होने के लिए की कोशिश की, मतलब फ्लो करवाने की कोशिश की। ठीक है, करंट को कंटिन्यू फ्लो करवाने की कोशिश की। He found that if two plates made of different metals are placed in an acidic solution kept in a glass jar, then the electric current flows together the circuit between the two plates। मतलब एक ग्लास जार में एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें दो अलग अलग मेटल के अलग अलग मेटल उसमें रखे गए हैं। ठीक है, और तो जो मेटल्स है, जो एसिडिक सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, तो जो मेटल्स हैं उन दोनों के बीच में एक साथ जो है करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, जैसे कि ड्रॉ में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ड्रॉ में दिख रहा है। देखो, यहाँ पर कॉपर रॉड है जो एनोड है। ठीक है, यहाँ पर जिंक का प्लेट है, अलग अलग मेटल से बना हुआ प्लेट, जो कि कैथोड है। ठीक, ये ग्लास वेसल हमने लिया है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया है। एसिडिक सोल्यूशन लेना है तो कोई भी सोल्यूशन हम डाल देते हैं। ठीक है, उसमें से हमने वायर से कनेक्ट करके बल्ब को कनेक्ट किया है, यहाँ पर की है। ठीक है, तो अब देखिए एसिडिक सोल्यूशन में से करंट जो है फ्लो होने लगती है और दोनों प्लेट्स में एक साथ दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, Yes, ma'am.
This source of electric current is called voltaic cell named after its discoverer. मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ये जो सोर्स था उसे वोल्टेइक सेल कहा जाने लगा। किसके बाद में? जब इसकी डिस्कवरी हुई और इसके डिस्कवरर के नाम पर ही इसको कहा जाने लगा। इसका डिस्कवरर का नाम क्या था? अलेक्जेंड्रो वोल्टास। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस सेल का नाम पड़ा वोल्टेइक सेल। इन द सेल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है, सेल में जो सॉल्यूशन लिया है उसमें उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो मेटल प्लेट्स है उनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और दो मेटल प्लेट्स हमने लिए थे, एनोड और कैथोड। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं वो कौन से मेटल से बने हुए हैं बताइए? कौन से मेटल से बने हुए हैं? देखिए लिखा हुआ है। एनोड कौन से मेटल से बना है? एनोड जो है कॉपर मेटल से बना है, कैथोड जिंक मेटल से बना है। दिख रहा है ना? यस मैम। आंसर थे फिर आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज ड्राई सेल। चलिए रीड कीजिए, जब जो रीड करो। यस मैम। मैम मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मैम, 2 मिनट प्लीज। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है। यस मैम नहीं है। एक सेकंड है ना। अभी आई? यस स्क्रीन शो मैम। हो रहा है? यस मैम। ओके, रीड कीजिए। Yes, ma'am. Dry cell. The cell used in torch, translator, radio, and many toys is the dry cell. Do you know how is a format? To know this, cake a used or useless cell and remove its outer cardboard or thin cover and try to look inside. You will find that there is a hollow cylindrical plate of zinc which acts as negative electrolyte. This is filled with mixture of ammonium chloride, electrolyte, zinc chloride, and plaster of Paris paste. In the center, there is a muslin cloth bag filled with mixture of manganese dioxide, am, ammonium, ammonium chloride, and zinc chloride, and carbon powder with a carbon rod in the center. The upper part of the carbon rod comes out and is covered by a cap of brass. This carbon rod acts as the positive chloride. The mouth of this cylinder is closed with sealing wax or pitch. A small hole is there in these to allow the gas formate. Inside the escape figure 11.7, to get more electric current, sweat we attach two or more cells to each other in series. The positive end of a one cell is placed on the negative end of the next cell. The series of such cells is called a battery. When the chemical inside the cell is completely exhausted, the passage of electric current stops. Such a cell is called a dead cell. Cut open a longitudinal section of a dry cell and draw its label diagram. Yes, ma'am, हो गया. ओके, ड्राई सेल। द सेल यूज्ड इन टॉर्च। मतलब देखिए किसमें किसमें ड्राई सेल का यूज होता है? टॉर्च में, ट्रांजिस्टर, रेडियो और बहुत सारे टॉयज में ड्राई सेल का यूज होता है। क्या आप जानते हैं कि ये ड्राई सेल कैसे बनता है? तो इसे जानने के लिए
आपको क्या करना है, एक यूजलेस सेल लेना है, खराब सेल लेना है, और उसके अंदर मैम जो कार्डबोर्ड होता है, यस मैम ड्राई सेल मतलब क्या होता है? यही तो देख रहे हैं बेटा, टॉर्च में जो सेल होता है ना, टॉर्च का सेल आपने देखा है मोटा वाला, ट्रांजिस्टर में जो सेल होता है मोटा वाला सेल है ना, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो यूजलेस सेल होता है, खराब सेल जो हो जाता है ना, उसको हम लेंगे और उसके ऊपर का जो कवर रहता है कार्डबोर्ड वाला या फिर टीन का जो कवर रहता है, उसको निकाल देंगे और उसके अंदर देखेंगे, तो आप क्या पाते हैं कि उसके अंदर में हॉलो सिलिंड्रिकल प्लेट होता है जिंक का। हॉलो सिलिंड्रिकल मतलब खाली सिलिंड्रिकल प्लेट होता है जिंक का, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में काम करता है। दिस इज फिल्ड विथ मैक्सिमम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये किससे भरा होता है, किसके मिक्सचर के साथ भरा होता है, ये अमोनियम क्लोराइड जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है के मिक्सचर के साथ भरा होता है। जिंक क्लोराइड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस पेस्ट, उसके साथ साथ में इसमें क्या भरा होता है, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भरा होता है। और सेंटर में मसलिन क्लॉथ बैग होता है, यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आपको, बैग के जैसा आपको दिखाई देगा, मसलिन क्लॉथ बैग होता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और कार्बन पाउडर के मिक्सचर के साथ कार्बन रॉड के साथ में भरा होता है। द अपर पार्ट ऑफ द कार्बन रॉड कम्स आउट एंड डिस्कवर्ड बाय अ कैप ऑफ ब्रास। मतलब कार्बन रॉड का जो अपर पार्ट होता है, जो कि ब्रास के कैप से ढका हुआ होता है, दिख रहा है ब्रास का कैप जिसमें से कार्बन रॉड ढका हुआ है, ये देखिए कार्बन रॉड है, ये ब्रास का कैप है जिससे ढका हुआ है, दिख रहा है। यस Yes, मैम। मैम। ये जो कार्बन रॉड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। द माउथ ऑफ दिस सिलेंडर इज क्लोज्ड विथ सीलिंग वैक्स और पिच। ये सिलेंडर का जो माउथ होता है वो वैक्स से, सीलिंग वैक्स से, ये पिच से क्लोज्ड होता है, बंद होता है, और अ स्मॉल होल इज देयर इन दिस टू अलाउ द गैस फॉर्म्ड इनसाइड टू एस्केप। और एक छोटा सा स्मॉल होल भी होता है इसमें, ठीक है, जो गैस को पास होने देता है। तो गेट मोर इलेक्ट्रिक करंट वी अटैच टू और मोर सेल टू ईच अदर इन सीरीज। मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हम उसमें दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में अटैच करते हैं सीरीज में। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल इज प्लेस्ड ऑन द नेगेटिव एंड ऑफ द नेक्स्ट सेल। मतलब जब दो सेल आप लेते हैं तो एक सेल का पॉजिटिव एंड दूसरे सेल के नेगेटिव एंड से टच होना चाहिए। आपने देखा होगा जब हम सेल को डालते हैं तो एक सेल को हम सीधा डालेंगे, वो दूसरे को उल्टा डालते हैं ना, एक सेल का पॉजिटिव एंड दूसरे सेल के नेगेटिव एंड से टच होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। Yes, मैम। इस तरह से जो सीरीज बनती है उसे हम बैटरी कहते हैं। When the chemical inside the cell is completely exhausted, the passage of electric current stop। मतलब जब बैटरी के अंदर में जो केमिकल भरे होते हैं वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो करंट का फ्लो होना भी रुक जाता है। मतलब पूरी तरह से जब खत्म हो जाते हैं तो करंट का फ्लो होना भी रुक जाता है। ऐसे सेल को हम डेड सेल कहते हैं। कट ओपन अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए ड्राई सेल एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। जैसे कि ड्रॉ दिखाया गया है ड्राई सेल का, उसी तरह से आपको भी एक सेल लेना है, डेड सेल या ड्राई सेल लेना है, और उसको लॉन्गिट्यूडनल खड़ी काट उसकी काटनी है, और आपको देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, क्लियर है ड्राई सेल? यस मैम। Yes, मैम। Yes, ओके, ma'am. इसके बाद हम देखते हैं बटन सेल। आकृति मैम रीड करो। Yes, मैम। Button cell. A button cell is a button-shaped small dry cell in which there is a zinc or aluminum anoded positive pole, silver oxide or mercury oxide cathode negative pole, and the electrolytic is sodium or potassium oxide. Because button cell is small size, cheap, long lived, and more powerful, it is
used in many electronic instruments as calculator, watches, hearing aids, etc. Solar cell. स्टॉप. Okay, ma'am. बटन सेल भी ड्राई सेल होता है जो कि बटन के शेप का होता है, ठीक है। और ये जो होता है, देयर इज अ जिंक और एल्यूमिनियम एनोड। इसमें क्या क्या होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम के एनोड होते हैं जो पॉजिटिव पोल होते हैं, और सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैथोड जो कि नेगेटिव पोल होते हैं, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसमें सोडियम या फिर पोटेशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। बिकॉज बटन सेल इज स्मॉल साइज। बटन सेल आपने देखा ही होगा, जो कि हम कैलकुलेटर में देख सकते हैं, छोटे छोटे जो सेल होते हैं बटन के जैसे, घड़ियों में जो यूज किया जाता है, ठीक है। और हियरिंग एड्स में जो यूज किया जाता है, तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। और लॉन्ग लाइव्ड होता है, लंबा चलता है, मोर पावरफुल भी होता है। और इट इज यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एज कैलकुलेटर, वॉचेस एंड हियरिंग एड्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को बटन सेल? Yes, ma'am. इसके बाद देखते हैं सोलार सेल। साइटवांस रीड करो। साइटवांस। मैं read कर दूं? देवांशी, देवांशी शर्मागर। ठीक है, रीड करो। Yes, ma'am. Solar cell. Solar cell transforms the solar energy filing on it to electrical energy. An ordinary solar cell is made of two layers of silicon. In the lower layer, a very small quantity of arsenic is mixed. This forms the positive layer. In the upper layer, a small quantity of atoms of boron is mixed. This forms the negative layers. When sunlight falls on this segment, and electric circuit is connected between the two layers. Then very weak current follows to increase the quantity the current. Many solar cells are rated in a serial uses. First, they are used in watches, calculators, transistors, and artificial settings. Second, it is used for cooking, water heating, and for illuminating the streets. मैम हो गया? ओके, हाँ। सोलार सेल ट्रांसफॉर्म्स द सोलार एनर्जी फॉलिंग ऑन इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलार सेल क्या करता है, अपने ऊपर जो सोलार एनर्जी पड़ती है, सोलार एनर्जी कहाँ से मिलती, सन से मिलती, ठीक है। तो सोलार एनर्जी जो मिलती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एन ऑर्डिनरी सोलार सेल इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सिलिकॉन। मतलब जो कॉमन सोलार सेल होता है वो सिलिकॉन के दो लेयर से बना होता है। लोअर लेयर जो होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में आर्सेनिक मिक्स्ड होता है और ये पॉजिटिव लेयर बनाता है। और अपर लेयर जो होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में बोरॉन के एटम मिक्स होते हैं और ये नेगेटिव लेयर को बनाता है। जब सनलाइट इस पर पड़ती, इस अरेंजमेंट पर पड़ती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि दो लेयर्स के बीच में कनेक्टेड होता है उसमें बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। तो इस क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे सोलार सेल को एक सीरीज में अटैच किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सोलार सेल के यूजेस क्या होते हैं। सोलार सेल का यूज किया जाता है वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, ट्रांजिस्टर में और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में। उसके अलावा इसका यूज किया जाता है कुकिंग के लिए, वाटर हीटिंग के लिए और इल्यूमिनेटिंग द स्ट्रीट के इल्यूमिनेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है।
ठीक, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके एक्सरसाइज में आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इनसाइड क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे, जिसे आप लोग नोट करेंगे, चेक करवाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को आउटसाइड क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। किसी को कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो Okay, ma'am. पूछ लीजिए। No, ma'am. नो मैम। ओके